जाफरान मियाँ, वजीर आजम को जाकर कह दो कि मैं रिपोर्टिंग करके तुरंत उनके पास जो है मैं हाजिर होता हूँ। ये जाकर के मैसेज कन्वे कर दो। मैं गुलाम नहीं हूं उनका कि जब तुम बुला लोगे, जब वो बुला लेंगे मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, इस बात को मत बोलना। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रखने के लिए कहा। वजीर आजम को कह देना कि उनका गुलाम उनके सामने हाजिर हो जाएगा, रिपोर्टिंग कर लूँ, काम भी है ना। बहुत तैयारी के साथ फखरुल कहीं जाने की तैयारी हो रही है, क्या बात है, मतलब लग रहे हो आज वालेकुम तो। अस्सलाम जफीर, वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, वजीर आजम के भतीजे तौफिक की बर्थडे पार्टी में शुमार होने के लिए गया हुआ था कि तभी एक ऐसी नामुनासिब खबर निकल के आई जिसने पूरे बर्थडे के माहौल को मुतमईन कर दिया। यार जफीर, मुतमईन का मतलब मूतने जाना नहीं होता है, गमगीन हो जाना होता है। इसे तुम कहीं लिख लो, लिख करके प्रैक्टिस करो। मुतमईन, मूत उसमें है लेकिन उसे मूतने जाने से कोई मतलब नहीं है। मुतमईन उर्दू का एक बहुत ही फाखिर इल्म जो है वर्डिंग से, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को, जमात को समझ में आती है। खैर, एक ऐसी नामुनासिब खबर निकल के आई जफीर जिसके बारे में पूरी कौम जो है सख्तो ज़दा खौफे इल्म में है। और इसके पीछे के वजूदों और वजहों को अगर तलाशा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम क्या रिटायर्ड प्लेयरों से ठुकवाने के लिए पैदा हुई है, पिलवाने के लिए पैदा हुई है। क्विंटन दे कॉक, अपना कॉक मुआफ करना, अपना बैट लेकर के आए और पेल गए हमें। ये बंदा जो 2 साल पहले रिटायरमेंट की घोषणा कर चुका था, जैसे ही से खबर मिली है कि पाकिस्तान के साथ हमारा मैच है, इसने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। और वापस लेकर के जिस तरीके से इसने खेला है, 123 रन्स नॉट आउट, हम साले कहीं दिखे ही नहीं। नहीं, पूरा मामला मैं विस्तार में तुम्हें बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आवाम जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो थे आमने सामने थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग किया और 270 रनों का एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया। अच्छा, ये जो इन्होंने पहले बैटिंग करी है, अब इनके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बैटिंग में फखर जमान 0 पे आउट, डक वाला अंडा। रिजवान भाईजान 4 रनों पे आउट होकर के नमाज पढ़ने निकल दिए। टाइम हो रहा था नमाज का, और उनके लिए नमाज पहले आता है क्रिकेट से। ये तो पूरी दुनिया वाकिफ है इन बातों से। तो मैदान पे जैसे ही उतरे, उन्होंने कहा कि भाई मोमेंटम तुम सेट करो, मैं निकलता हूँ। ये बोल करके वो निकल गए 4 रन। उसके बाद हमारे द किंग बाबर आजम वो उतरे हैं। उनसे उम्मीदों का ताना भूना हम सारे पाकिस्तानी लगाए बैठे थे कि आज बाबर आजम बता देंगे पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, तौहीद काशीद को ये बता देंगे कि आखिरकार इन्हें किंग क्यों कहना चाहिए। किंग कोहली इनके आमने सामने भी नहीं है। अब ये जनाब उतरे, इन्होंने 25 गेंदों में 11 रन मारा। 11 रनों की नापाक पारी खेली है पाकिस्तान के लिए। सॉरी, जो है सो है, मैं जैसे है बातों को वैसे ही रखूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जफीर, नौकरी, पैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सामने आना चाहिए। तुम देख रहे हो मेरे जैकेट में इतने सोने लदे हुए हैं जितने पूरे मुल्क के पास सोना नहीं। ये असली तो नहीं लग रही फखरुल, ज्यादा नकली, थोड़ा ज्यादा फेरिए। फखरुल कोई काम नकली करता ही नहीं। नकली सोने नहीं है, ये ओरिजिनल सोने है। कभी कभार मैं इसे पहन करके निकलता हूं क्योंकि मुझे शो ऑफ का जरा भी नामुत्तले इल्म है। समझ रहे हो? अब इसकी मतलब क्या होता है वो तुम ढूंढ के निकालो। मैं यहाँ पे मतलब समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ।
कौम जो है गर्त पे डूबी जा रही है, टाइटैनिक की तरह सिंक हो गई है। समझ रहे हो? ये कौम है, इस कौम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पर रिटायर्ड प्लेयर, अभी सुनो पूरा मैच सुनो यार। एक जो है हमारे आगा जी सलमा आगा मुआफ करना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उन्होंने ये गाना गाया। तो सलमा में एन लगा दो सलमान आगा। तो ये आए हैं 69। लाहौल विला कुव्वत, ये कोई स्कोर होती है 69 का मतलब? खैर 69 रन इन्होंने मारे, वो भी 106 बॉल्स पे। अब रेशियो तुम निकालो, इतनी मेहनत, इतने पैसे में इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ? मैं अब रेशियो निकाल करके तुम्हें बताऊं? ये आवाम को भी कुछ काम करने दो। मोहम्मद नवाज उतरे 59, सैम अयूब खुदा उनका भला करे 53 रन मारे, तब जाकर के टीम कहीं जाकर के 270 रन बनाई। वजीर आजम उससे कह रहे हैं कि फखरुल, मुझे ऐसा लगता है कि 270 रन्स का स्कोर जो है साउथ अफ्रीका हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो हमारा मैदान, समझ रहे हो, हमारे मैदान में खेल रही है साउथ अफ्रीका, हमारी कंट्री, हमारा कौम। इनके सामने साउथ अफ्रीका क्या ही करेगी। अच्छा, मामला सिर्फ इतना सा नहीं है। एक तो हमारे कौम के लोग, चेयर मिला हुआ है, चेयर पे आदमियों की तरह बैठो नहीं, चेयर पे भी जैसे इंडियन स्टाइल के टॉयलेट पे बैठते हैं वैसे ही पांव रख के बैठे। एक ये KFC, अच्छा KFC वालों ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है, तो KFC का बाल्टी माथे पे लटका के सबको बैठा दिया है कि KFC का प्रमोट होता रहे। देखा होगा तुमने, बड़ी मतलब गैरतमंद सी एडवर्टीजमेंट लगती है, लेकिन जो है सो है। एक चाय वाला है, अरे छोटे छोटे धंधों से हमें धंधा बढ़ाना पड़ता है। जफीर वजीर आजम कहने लगे चाय वाले, पकौड़े वाले, तेल वाले, भजिया वाले जो हैं सबको 2 स्पॉन्सरशिप और सबको थोड़ा थोड़ा काम। तो ये चाय वाले भी हैं, तो चाय वालों ने 2-3 बंदों को वहां से उठा लेते हैं और चाय सबके सामने पब्लिक में कैमरा में फोकस करके। अब हमारी कौम इतनी पागल है कि कैमरा में आने के लिए वहाँ पे चाय या फ्री की चाय होती है, चुस्कियाँ मारते हुए मैच देख रहे होते हैं। उसी में से एक मोहतरमा है, बड़ी खूबसूरत माशाअल्लाह। मैंने भाभी जान को कहा कि भाभी जान देख अच्छी रही है, तो भाभी जान उसमें नाराज हो गई, कहने लगी अगर मैं अपने बाल अभी खोल दूं ना तो इससे बड़े लंबे। वो क्या है कि कोई शैम्पू कंपनी है, उनका भी एडवर्टीजमेंट तो अपने मॉडलों का लगाते रहते हैं, तो अच्छी खासी दिखने वाली। तो मैंने कहा कि भाभी जान मैं तो ऐसी ही तारीफ कर रहा था, आपके सामने, आपके वजूद के सामने किसी के हुस्न की औकात नहीं है कि वो बिखर पाए। भाभी जान मुस्कुराने लगी, कहने लगी बस फखरू तुम ही हो जो ताजमहल को ताजमहल समझते हो। मैंने कहा भाभी जान ताजमहल की बात न करें, ताजमहल इंडिया की प्रॉपर्टी है और हमें जो बात करनी चाहिए, लोस होलेमा, नाम भी नहीं पता है बहुत लोगों को, मैं कई बार नाम लेने की कोशिश करता हूँ। वो है लाहौर के किसी एक गली कूचे में हमने ताजमहल जैसा एक छोटा सा बनाया, उसका नाम अभी तक हम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी अभी खैर ये बातें होती रही। उसके बाद 270 के जवाब में जब साउथ अफ्रीका उतरी, क्विंटन दे कॉक, नाम नहीं ऐसा है कि पेल दो, बस यही है। तो ये आया, जैसे इसने तोड़ना शुरू किया, 123 रन्स नॉट आउट। हमारे बॉलर्स जो मार खाए, हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन आफरीदी 7 ओवरों में 41 रन, नसीम शाह 6 ओवरों में 34 रन, सलमान आगा 3 ओवर में 24 रन, मोहम्मद नवाज 4 ओवरों में 37। 270 के जवाब में 40 ओवरों में ही मैच जीत गई साउथ अफ्रीका। इस तरीके से धोया है कि एक हार होती है और एक ऐसी हार होती है जो आपके गले में हार की तरह लटक जाती है और उसका दर्द इस कदर आपको तड़पाता है। वजीर आजम की तभी हालत नाजुक हो गई, नासाज हो गई। डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया, डॉक्टरों की टीम हड़ताल पे थी, उन्होंने मना कर दिया। तब जैसे तैसे मैंने और भाभी ने उनके पिछवाड़े में सलाइन डाल करके उनको जिंदा रखने की कोशिश की। फिर बाद में डॉक्टर जफूर खान वो आए, उन्होंने उनकी थोड़ी सी दवाइयाँ दी, तो अब ठीक हैं, अब हालत उनकी ठीक है, अभी नहीं मरने वाले हैं वजीर आजम।
ओवर डी यू जफीर, ओवर डी यू।